स्टूडेंट्स, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक कारक। तो आइए कारक के बारे में समझते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात जो काम को करेगा। काम को करने वाला कौन हो सकता है? वह संज्ञा है, सर्वनाम है। तो डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य में या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जो भी उसका प्रकार दिखाया हुआ है, उसका संबंध, उसका रिलेशन जो वाक्य में क्रिया आई है उसके साथ जिन शब्दों ने बताया उसे कारक कहते हैं। एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसे वाक्य है बिल्ली दूध पिया। अब देखिए, बिल्ली क्या है? एक संज्ञा है। यहां पर बिल्ली क्या है? एक संज्ञा है। और यहां पर दूध पिया, पिया क्या है? एक क्रिया है। अब देखिए, यहां पर अगर हम इस वाक्य को बोलते हैं तो यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है कि बिल्ली ने क्या किया। तो यहां पर जब हम एक प्रसर्ग ऐड करते हैं, बिल्ली ने दूध पिया, तो ये ने शब्द, ये ने प्रसर्ग एक ऐसा शब्द है जिसने संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ जोड़ा है। तो वही हमने परिभाषा के अंतर्गत देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उनका रिलेशन, आपस में जो शब्द बताते हैं, जो करवाते हैं, वाक्य में क्रिया के साथ जो उनको कनेक्ट करे, उसे कारक कहते हैं। कहते हैं कारक के भेदों की। कारक के देखे जाएं तो 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के ये 8 भेद माने गए हैं। तो यहाँ पर जो कर्ता के कारक का हम भेद पहचानेंगे वो परसरक के आधार पर पहचानते हैं। परसरक के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। परसरक क्या है? जो इनके लिए एक निश्चित चिन्ह होता है वह परसर्ग कहलाता है। जैसे हम बात करें कर्ता कारक की, हम बात करते हैं कारक के भेद और उनके परसर्ग के बारे में। परसर्ग क्या है? जो इसके चिन्ह होते हैं वो कारक के परसर्ग कहलाते हैं। और कारक के जितने भी 8 भेद हैं उन सब के अपने एक परसर्ग हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इनके आधार पर भी हम कारक के भेदों की पहचान कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक की। कर्ता, जैसे कि आपने पहले भी आपको पता है कि कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो भी हमारे पास वाक्य होगा उसमें जो भी काम को करके दिखाएगा वह कर्ता कारक कहलाता है। और ऐसा भी बहुत ही जरूरी या अनिवार्य नहीं है कि कर्ता के साथ हर जगह आपको ने परसर्ग मिले ही मिले। कई बार क्या होता है कि कुछ वाक्य परसर्ग सहित होते हैं, परसर्ग सहित, और कुछ वाक्य परसर्ग रहित होते हैं। परसर्ग सहित का मतलब है, परसर्ग सहित का मतलब है कि आपको वाक्य के अंदर ने दिखाई देगा। जैसे किसान ने बीज बोया, माँ ने खाना बनाया, आपको ने आपको दिखाई देगा, वहां पर परसर्ग सहित है। कुछ वाक्यों के अंदर क्या होगा, वहां पर आपको ने नहीं भी दिखाई देगा, लेकिन कर्ता वहां भी अपना काम करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? कर्ता वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जो भी वाक्य के अंदर क्रिया को करेगा या कोई भी काम हो रहा है, वहां पर कर्ता कारक कहलाता है। और इसकी परसर्ग चिन्ह की बात करें तो इसका परसर्ग चिन्ह ने होता है। कहते हैं कर्म कारक की। जैसे कि हमने पहले बात की, कर्म कारक, कर्ता कारक का जो परसर्ग था वह ने था, और कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो परसर्ग होगा वह को होगा। अब यहां पर बात करेंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो भी काम किया गया जिसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है, वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे जोकर ने दर्शकों को हंसाया,
तो यहाँ पर देखिए जो हंसने का प्रभाव है, जो क्रिया है उसके हंसने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता ने जो काम किया उसका असर दर्शकों के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कर्म कारक है वह दर्शकों, और दर्शकों के साथ यहाँ पर को प्रसर्ग लगा है। को पहचान कर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कर्म कारक है। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव, क्रिया का जो हंसने का प्रभाव है वो दर्शकों के ऊपर पड़ा है, यहाँ पर कर्म कारक कहलाता है। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर हम यहाँ पर दो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या अथवा किसको, और इन दो प्रश्नों का उत्तर जब हमें मिलता है तो वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि जोकर ने दर्शकों को हंसाया। जोकर ने किसको हंसाया? तो आंसर क्या आएगा हमारा? दर्शकों को हंसाया। तो यहाँ पर कर्म कारक है। करण कारक में जैसे हमने कहा कि कर्ता ने कर्म को करण से, जो इसका प्रसर्ग चिन्ह है वो से है, और करण का अर्थ है साधन अर्थात जिसके द्वारा हम काम को करते हैं। जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ, मेरे हाथ में जो काम करने का साधन है वह एक पेन है, माध्यम है। मेरे पास काम करने का माध्यम क्या है? एक पेन है या एक कलम है। जैसे मैं बस से शहर में गया, माँ ने दूध से खीर बनाई। हमारे पास क्या साधन है? जिस चीज से हम उस काम को कर रहे हैं वह साधन, वह माध्यम ही करण कारक कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो क्रिया के करने अथवा होने का साधन या माध्यम बनने वाला जो शब्द है वह क्या कहलाता है? वही पद, संज्ञा या सर्वनाम का पद, वो क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाता है। और इसका प्रसर्ग चिन्ह या तो से होगा या के द्वारा होगा। ठीक है, से या के द्वारा। देखिए यहां पर जाने का साधन ट्रेन है, तो उसी प्रकार इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? किस से। यहां पर हम किस से प्रश्न पूछ करके, और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो वह ट्रेन से गया, वह बस से गया, वह किस से गया। माँ ने खीर किस से बनाई? दूध से बनाई। तो जब हमारा आंसर आएगा दूध से, ट्रेन से, तो यहाँ पर जो हमारा किस से का आंसर आता है वही हमारा कर्ण कारक कहलाता है। करते हैं अगले कारक के अगले भेद की, संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पर जो इसका प्रसर्ग है वो है के लिए, यानी कि किसी के लिए करने का भाव, कुछ देने का भाव। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या कुछ देने का भाव जब आता है तो वहां पर संप्रदान कारक कहलाता है। देखिए देने का भाव कैसे आएगा? मैं माँ के लिए फूल लाया, भैया ने प्रियंका को नया कंप्यूटर दिलाया, महिला ने गरीब को भोजन दिया। तो यहाँ पर जो वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, जो कर्ता काम करेगा वो जो सामने वाला है उसके लिए कुछ देने का भाव रखेगा, तो उस क्रिया को करने वाले अथवा देने वाले संज्ञा सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें के लिए या को का भाव होता है, ये इसके प्रसर्ग चिन्ह होते हैं। जैसे मैं माँ के लिए फूल लाया, तो यहाँ पर जो किसके लिए लाया फूल? माँ के लिए। तो माँ, मैं लेके आया, संज्ञा सर्वनाम लेके आया, माँ के लिए देने का भाव आया, के लिए यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। और ऐसे ही इसमें आए हुए सभी वाक्य में कुछ न कुछ देने का भाव आता है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक। अपदान कारक की, अपदान में जुदाई, अलग होने का भाव आएगा। जैसे मेरे हाथ से पैसे गिर गए, स्टेशन से ट्रेन छूट गई, मैं विद्यालय से घर आ गया, बंदर पेड़ से कूद गया। यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का, अलग हो जाए जो जब दो चीजें संज्ञा सर्वनाम के साथ जो दूसरी चीज है वो अलग होने का भाव प्रकट करती है, उसे अपदान कारक कहते हैं। इसमें जुदाई, अलग होना, ये सब एक ही शब्द है। से, यहाँ पर भी से आएगा, लेकिन यहाँ पर अलग होने का भाव प्रदर्शित करता है, वहां पर अपदान कारक कहलाता है। लक्ष्मण, इसमें देखिए थोड़ा सा एक और आपको अपदान में के अंतर्गत आपको सीखना होगा। अलग होने के अतिरिक्त आपको अपदान कारक का प्रयोग तुलना करने में,
तुलना में, डरने में, सीखने में, लजाने में या घृणा के भाव जब आए तो उसके अंदर भी हमारे पास अपादान कारक कहलाता है। जैसे लक्ष्मण राम से छोटे थे, वहां पर भी आपका से आ रहा है, लक्ष्मण राम से छोटे थे, तो वहां पर तुलना आ गई है। मेरी बहन कॉकरोच से डरती है, तो डरने कॉकरोच से डरती है, तो से का डरने का भाव आ गया। वहां पर आता है कि रीमा अध्यापक से गिटार सीखती है, सीखने का भाव आ गया। जनक वाटिका में सीता राम से लजाती है, लजाने का, शर्माने का भाव आ गया। और मुझे झूठ से घृणा है, घृणा से, देखिए से आपका आ रहा है, और जुदाई या अलग होने का भाव तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हम तुलना करने, डरने, सीखने, लजाने या घृणा का भाव भी हम अपादान कारक के अंतर्गत सीखते हैं। कारक के अगले भेद की संबंध कारक की। संबंध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि संज्ञा सर्वनाम के साथ उसका अन्य शब्दों के साथ जब संबंध स्थापित होता है तो वहां पर संबंध कारक कहलाता है। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो, संबंध कारक। जो इसके परसर्ग रहेंगे वो का, के, की या रा, रे, री। रा, रे, री कैसे होगा, या ना, ने भी हो सकता है, ना, ने। यहां पर आपस में संबंध दिखाएगा, यह उसकी साइकिल है। तो यहां पर देखिए यह उसकी, यहां पर की आया है। एक और वाक्य लेते हैं, हमने अपना काम कर लिया है, ने, हमने। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तुम्हारा। और हमने, मेरे, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्दों के साथ जब का, के, की या रा, रे, री आए तो वहां पर संबंध कारक कहलाता है। और ये रा, रे, री ये इसके परसर्ग चिन्ह कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। अधिकरण है स्थान। अधिकरण कारक का जो परसर्ग रहेगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर जहां पर काम हो रहा है, अर्थात स्थान। जब हम स्थान की बात करेंगे तो वहां पर अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक आधार, यानी जहां पर संज्ञा का आधार है, जहां पर बैठ करके, जहां पर वो क्रिया का आधार है, जहां पर वो क्रिया की जा रही है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। अब देखिए यहां पर पक्षियों का जो स्थान है वो क्या है, पेड़ है, पेड़ के साथ पर आया है। मछली पानी में रहती है, जो मछली का स्थान है वो क्या है, वो पेड़। मछली पानी में भी आ सकता है, इसका एक जो परसर्ग चिन्ह है, और पर भी है। मछली पानी में रहती है, मछली के रहने का स्थान में है। पक्षी के बैठने का स्थान पेड़ है, तो यहां पर उसके स्थान के बारे में बताया जाएगा, तो यहां पर ये अधिकरण कारक कहलाएगा। लास्ट आता है संबोधन कारक। संबोधन पुकारने का भाव। संबोधन में हम पहले ही जो हमारे प्रसर्ग हैं वो रहेंगे हे, अरे। जब हम किसी को पुकारें, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने का बोध हो, किसी को बुलाया जाए, किसी को पुकारा जाए, तो पुकारने या बुलाने का बोध जहां पर आपको दिखाई दे वहां पर संबोधन कारक कहलाता है। या फिर जैसे आप लोग भगवान से हमें कोई बात करनी है तो हम कहते हैं हे भगवान, ठीक है, अब मैं क्या करूं, अरे तुम कहां जा रहे हो, ओ लड़के जरा सुनो। तो इस तरह के जब अरे, हे भगवान, और इसमें आपको जब पुकारने का भाव आएगा तो विस्मयादि बोधक भी आपको दिखाई देगा। तो यहां पर संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के साथ ये संबोधन चिन्ह होता है। संबोधन चिन्ह की पहचान के साथ भी हम संबोधन कारक को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई दो ऐसे कारक जिनमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि उनके बीच में अंतर हम कैसे स्पष्ट करें। अंतर को देखने के लिए हमारा जो कर्म कारक है और संप्रदान कारक है, देखा जाए तो दोनों का ही जो परसर्ग चिन्ह है को आता है। अगर आपको संप्रदान में के लिए दिखाई दे तो आप इजिली उसको पहचान लेते हो, लेकिन जब दोनों में ही को आए तो यहाँ पर
आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसको पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। कर्म कारक देखिए, कर्म में है देने का भाव, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं। यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, को पाठ पढ़ाते हैं, तो पाठ को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाने का भाव आ रहा है, और इस सेंटेंस के अंदर क्या है, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं, यहाँ पर देने का भाव आ रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि संप्रदान कारक में देने का भाव आएगा, और यहाँ पर कर्म के ऊपर जो उसका असर होगा, उसको पाठ पढ़ाया जा रहा है, कर्म को शिक्षक छात्र को पाठ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका, उसमें आपको कर्म के ऊपर उसको, कर्म को पढ़ाने का भाव आ रहा है, कर्म को काम करने का भाव आ रहा है, और यहाँ पर देने का भाव आता है। भाव को आप देखोगे तो आपको कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो अन्य कारक, करण कारक और अपदान कारक में भी, जिसमें दो सेम जो इनके प्रसर्ग रहेंगे वो सेम होते हैं, से और से, तो इनके बीच में भी अंतर जानना बहुत जरूरी है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, फिर से आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर रहेगा, कर्ण से। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्ण क्या है, साधन है। जहां पर साधन जिसके द्वारा काम किया जाएगा वहां पर कर्ण कारक होगा, और जब अलग होने का भाव आएगा, डर का भाव होगा, लजाने का भाव होगा, तो वहां पर अपदान कारक होगा। लाइक हम बस से पिकनिक गए, तो यहाँ पर हमारे पास पिकनिक जाने का जो साधन है वो क्या है, वो है हमारे पास बस, और बस के साथ हमारा से आया है, तो करण है हमारे पास, ये साधन है, तो इसलिए यहाँ पर कर्ण कारक है। और अपदान में दादाजी गांव से, तो वो गांव से अलग हो गए हैं, गांव से आ रहे हैं, यानी कि वो गांव से बाहर आ गए हैं, तो गांव से दूर होने का भाव है, गांव से अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर अपदान कारक है। ये एक बार फिर से दोहराते हैं, कर्ता के जो हमने कारक किए, कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और प्रसर्ग देखें तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध का की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। आशा करती हूँ आपको कारक और कारक के भेद बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इससे संबंधित जो इसकी डेफिनेशंस हैं और इसे कोई भी उसके नोट्स लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पर PDF लिंक डाला हुआ है, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।